23 तारीख का ग्रहों का योगायोग क्या बन रहा है आपके लिए, वो भी आपको जान लेनी चाहिए। 23 तारीख के दिन से ग्रहों का एक परिवर्तन विशेष तौर पर आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई देगा, जो आपको एक ऐसे परिवर्तन की तरफ अग्रसित करता दिखाई देगा जिसको कहा जाता है एक राजयोग का निर्माण। ये राजयोग के योग जो अक्टूबर के महीने में विशेष योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं, उसका पहला परिवर्तन की सूचना इस दिन से आरंभ होती दिखाई दे रही है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बृहस्पति के साथ योग बनाकर एक अच्छा सा योग आपके लिए बनाते दिखाई देंगे, जिसको गजकेसरी योग बोला जाता है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह दिखा रहे हैं कि खास तौर पर आपके लिए वो जो है, अगर आपने खास तौर पर जहां नेगेटिव नुकसान होने के योग थे, उनको भी यदि आप सही कार्य कर लो तो वहां से भी चीज़ों को सुख की तरफ, जहां लोगों को नुकसान होता है वहां से आप फायदा उठाने का मार्ग बना सकते हैं। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो यानी विचार को अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और बाहर से, अपने घर से दूर से संबंध स्थापित कर आप चीज़ों को अच्छे पॉजिटिव तरफ ले जाने के योग बना सकते हो। ऐसा योग बन रहा है। भैया दूज है इस दिन। शास्त्र में कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जैसा हमने आपको कहा था कि क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि की खराब ढैया चल रही है आपके ऊपर, जो आपकी सफलता में हर पग पर बाधा डालने की योग बनाएगी। और 2 साल तक ऐसा योग बनेगा। 2 साल तो बाद की बात है, पहले 1 साल को कैसे ठीक कर लें, एक खास उपाय हम आपको बता। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से। समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है।